इसलिए मैं बहुत सावधान करना चाहता हूँ। जो भी आदमी धर्म के काम करते हैं, संस्थाओं को संभालते हैं, और अगर वे संस्थाओं का पैसों का दुरुपयोग करते हैं, अब संस्थाओं के पैसों से अपना घर भरते हैं, दान के आए हुए पैसे का उपयोग अपने घर परिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीधा नरक जाने का रास्ता है। एक सेकंड भी ध्यान रखना। साहब हमने जिंदगी लगा दी संस्था में, लगा दी होगी। ये जैन दर्शन वो है, याद है आपको, दीवान अमरचंद? किसको याद है? नहीं पता तुम्हें? कहानी है दीवान अमरचंद जी की, अभी बहुत पुरानी बात नहीं, जयपुर के थे दीवान। कैसे कैसे हमारे लोग हुए ईमानदार। जब वो राज का काम करते थे, राज कार्य करते थे, तो राजा का माने राज्य का दीपक जलाते थे। कितनी छोटी सी बात है, दीपक। हम और तुम करेंगे ये काम। और जब धर्म अपना स्वाध्याय करने बैठ जाते थे, राज का काम बंद कर, तो वो दीपक बुझा देते थे और अपने घर का दीपक जला लेते थे। किस लेवल की ईमानदारी है भाई। सावधान, मंदिरों के काम संभालना, लेकिन मंदिर के पैसे का, मंदिर के नौकर का अपने निजी कार्यों के लिए उपयोग करना पाप है। ये बहुत समझना, जैसे ये मंदिर का माली है और इसको मंदिर की फंड से सैलरी जाती है, वो मंदिर के काम के लिए बना है, और इसे तुम घर ले जाके उसी टाइम पे अपने पर्सनल काम कराते हो जिस समय वो मंदिर की ड्यूटी है, और तुम उसे कुछ नहीं तुम्हारा, तो तुम्हें पाप लगता है। कौन विचार करता है, कौन देखता है इन बातों को? सोचना। जब हमारे, तुम प्रथमान योग के भगत हो ना, हम इसलिए कहते हम तो प्रथमान योग पढ़ते नहीं, जो तुम्हारा भाग्य कि हम नहीं पढ़ते। अगर हम पढ़ लेंगे तो बहुत आफत हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बारीकी की बात है कि पढ़ो तो समझ में आएगा कि अपन क्या कर रहे हैं। तो हमारे पंडित सदा सुखदास जी ऐसे जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, ये संस्थाओं के पैसे खा जाएं, धर्म का पैसा भी खा जाएं, ओह वे तो सम्यक दर्शन के पात्र ही नहीं है। श्रद्धा का लुटेरा जितना बड़ा पापी है, उतना ही बड़ा पापी धर्म का पैसा खा जाए वो भी है, उससे ज़्यादा। जैसे कुगरू को मुक्ति नहीं, ऐसे ही इनको भी मुक्ति नहीं भाई। ये सब आग में हाथ डालने जैसा है। ये संस्थाएं संभालना करना काजल की कोठरी में जाने जैसा है। बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। क्यों? अपन के अंदर श्रद्धान कमज़ोर है, अपन कमज़ोर दीपक है। अब कब कहाँ फिसल जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। देखो ये बजरंग जी गवाह है। वे जब यहाँ आया, मुझे 20 बार कोशिश करी राजेश जी दान रसीद पकड़ाने की, कट्टा पकड़ाने की, कि आप यहाँ बैठ के ऑफिस में ये लोग आते तो दान काट देना। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं काटूंगा, और ना एक मीटिंग में बैठूंगा। चाहे तो मैं मंदिर जो है और बड़ा बना दूँ, और बड़ा बना दूँ, जो करना कर लो, मुझे एक भी। तो देखो उससे क्या रहे कि हम निर्दोष रहे। अगर हम दान कट्टा संभाल लेते और हमारे मन में कोई लालच आ जाता, 2 रसीदें गायब कर देते, क्या होता? रसीद कट्टा छपवा, बोलो संसार का क्यों अंदर में जब कसाय भरी पड़ी है तुम कहाँ तक। इसलिए भाई आचार्य भगवंत कहते कि धर्म जो अपने यहाँ सामग्री होती ना, आपको पता है, वो छू जाती तो हाथ क्यों धोते हो? निर्माल्य में क्या 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 आफत आ गई? कौन सी अशुद्धता घुस गई उसमें? ये चढ़ा हुआ है। हमारे आचार्य भगवंतों ने इतना सावधान किया कि बेटा चढ़ा हुआ चावल अगर छू जाए तो हाथ धोना, उसको छूना भी। समझ में आया कि नहीं आया? अपने को मलिन करना है। ऐसे ही मंदिर में आया हुआ दान
समाज से दिया हुआ पैसा मंदिर के कार्यों के लिए आया हुआ है और तुम अपने निजी कार्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राग की पूर्ति के लिए अगर उस फंड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं है। मस्त चांदनी टंगवा दी मंदिर में, लाइटिंग करवा दी, जो 2000 का काम हो सकता था उसमें 10,000 खर्च कर दिए। तुमने समाज से पूछ के करी? मीटिंग बुलाई जिन लोगों ने दान दिया कि भैया ये करना कि नहीं करना? पाप लगता है।